जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में मोशन होना चालू हो जाता है। वह अपना नॉर्मल स्टेबल कंडीशन को छोड़ के वाइब्रेट होने लग जाते हैं, इधर उधर बेचैन हो जाते हैं और क्या करते हैं कि आस पास के एटम्स को भी वह अपने जो वाइब्रेशन है, मोशन है, उसको पास कर देते हैं। और वही प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस लगातार चलता रहता है और यह तब तक चलता है जब तक कि सारे मॉलिक्यूल्स एक ही टेम्परेचर पे न आ जाएं। इसे ही हम कंडक्शन बोला जाता है। जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेटल का पीस है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, नीचे से हम उसको गर्म कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, एटम हैं, चारों तरफ फैलना चालू हो जाएंगे, है ना। और इसको भी गर्म करेंगे, सबको वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे को इधर ढकेलेंगे उधर खींचेंगे, मतलब कि वह अपना रेस्ट पोजीशन को छोड़ देंगे। तो होगा क्या कि जैसे ही वो दूसरे को ट्रिगर करेंगे, यानी कि अपना एनर्जी को जो है उसको ट्रांसमिट कर देंगे। और जैसे ही वो अगला एटम्स है अपनी भी एनर्जी को वह जो ग्रहण किया था उसको इसको दे देगा। और यह चैन जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, ऊष्मा स्थानांतरण करने का, लेन देन करने का, तब तक चलता रहता है जब सभी दिशाओं का, सभी जगह का टेम्परेचर एक ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को ही हम कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन में क्या हो रहा था कि जैसे ही हम मॉलिक्यूल्स को गर्म कर रहे थे तो हो क्या रहा था कि वह डेंस से लाइट की तरफ जा रहा था, उसका डिस्टेंस बढ़ रहा था। डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा था, वह ऊपर की ओर जा रहा था। और ऊपर में जिसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, मतलब कि उसकी डेंसिटी हाई थी, तो वो क्या करता था, नीचे की तरफ आता था। और हल्का वाला क्या है, ऊपर की ओर चला जाता था। तो यह क्या था, यह कन्वेक्शन प्रोसेस था। कन्वेक्शन प्रोसेस इसको कहते हैं। बट इसको क्या कर रहे हैं कि हम मॉलिक्यूल्स जो है ना, हमारे जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, बस अपनी एनर्जी को एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसे हम कंडक्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है कुछ इस प्रकार से हीट का स्थानांतरण होता है। आइए इसके कुछ उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। समय के आधार पर भी बांटा है और किसी को डायमेंशन के आधार पर बांटा है। और तीसरा है कि मटेरियल के टाइप्स के ऊपर में भी इसको बांटा है। तो अभी हम देखेंगे समय के साथ में, यानी कि समय के साथ में अगर है एक स्टेडी स्टेट कंडीशन, इसमें क्या होता है कि समय के साथ तापमान में कोई बदलाव नहीं आता है। वस्तु का टेम्परेचर हर एक पॉइंट पे सेम होता है। जैसे कि सर्दी में घर की दीवारों से लगातार बाहर की ओर गर्म हवा का निकलना। अब होता क्या है फ्रेंड, हमारा जो कमरा है वह, उसका जो टेम्परेचर मान लीजिए कि 30 डिग्री पे मेंटेन है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो पूरा कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री पे ही मेंटेन रहेगा। और धीरे 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 धीरे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर माइनस में है, तो यह कोशिश करेगा कि 30 डिग्री बाहर की चले जाए और माइनस वाली जो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, रूम के अंदर आए। तो यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कोशिश करती है कि दोनों समताप हो जाए, यानी कि इक्वल टेम्परेचर पे आ जाए। तो इस तरीके से आपका स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन कंप्लीट हो गया। और हम देखते हैं कि ट्रांजिएंट या अनस्टेडी स्टेट कंडीशन, अस्थिर अवस्था वाला चालन, इसमें क्या है कि हमेशा जो है टेम्परेचर का हर एक टाइम पे, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर आपको डिफरेंट मिलेगा।
तो इस प्रकार के कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं? अस्थिर या ट्रांजिएंट स्टेट कंडीशन कंडक्शन बोलते हैं। यह आमतौर पर गोल चीज़ों में होता है, जैसे कि आप बॉल को पानी में डालने से पहले उसका टेम्परेचर कितना है? 450 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही बॉल बीच में पहुंचता है उस थोड़ा सा 400 हो जाता है, फिर 2 सेकंड के बाद 300 रह जाता है, फिर 10 सेकंड के बाद 150 हो जाता है। और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है कि जब तक कि उस गर्म बॉल का टेम्परेचर इस पानी के टेम्परेचर का बराबर ना हो जाए, या फिर नहीं भी होगा तो पानी का और बॉल का टेम्परेचर जैसे ही बराबर होगा, दोनों का समताप हो जाएंगे, तब जा कर के यह एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड जो है रुकेगा। तो इसको हम अस्थिर या अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस कंडक्शन बोलते हैं। आ जाइए अब हम दूसरा देखते हैं, वन डायरेक्शन कंडक्शन। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि वन डायरेक्शन यानी कि इसमें जो है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक्स एक्सिस में ही होगा। मान लीजिए कि एक आपके पास लोहे की गोल छड़ है और आप इसको क्या करते हैं, यहाँ से नीचे से गर्म करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आप फ्लेम को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, मोमबत्ती जलाएंगे, तो ये चीज़ें क्या है, गर्म होनी चालू हो जाएंगी। गर्म होगी तो गर्मी कुछ इधर फैलती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके परपेंडिकुलर में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा ये इस तरफ में ही बढ़ेगा, जैसे कि लोहे का सरिया है या गोल रॉड है, उसमें ऐसा होता है। परपेंडिकुलर इसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार को हम वन डायरेक्शनल हीट कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा है द्विआयामी, यानी कि इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा 2 डायमेंशन रहेगा। अब 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट किस तरीके का रहता है, जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, यानी कि कोई समतल प्लेट है इस तरीके का। और जब हम इसको गर्म करेंगे, यहाँ से अगर हम हीट इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऊष्मा जो है एक्स एक्सिस में तो जाएंगी ही, प्लस क्या है, वाई एक्सिस में भी परपेंडिकुलर भी जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? इस लेयर तक जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि इसलिए यहाँ तक आ जाएगी, इसके पार हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ तक आने की बस कोशिश करेंगी। तो इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन कंडक्शन। इसी प्रकार से एक है, आप इस इमेज के सहारे में भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, दोनों में शुरुआत में कम है, फिर जैसे ही टेम्परेचर मैक्सिमम पे पहुँचता है तो एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी हीट का डिस्ट्रीब्यूशन डिसिपेशन चालू हो जाता है। और कुछ समय आने के बाद वाई एक्सिस का भी टेम्परेचर और एक्स एक्सिस का भी टेम्परेचर एक कांस्टेंट स्थिति में आ जाती है, यानी कि समताप स्थिति में आ जाती है। इसके बाद सभी जगह पर जो है तापमान आपको सेम मिलेगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हीट जो है हायर से लोअर की ओर ट्रांसफॉर्म करती है, बट यहाँ पे क्या है, सभी पॉइंट बराबर हैं, तो हीट ज्यों का त्यों रुक जाएगी। इसको हम 2 डायमेंशनल कंडक्शन बोलते हैं। 3rd डायमेंशन में क्या हो जाएगा कि यही प्रोसेस, हीट ट्रांसफॉर्मर की प्रोसेस है ना, तीनों डायमेंशन में होगी। तीनों डायमेंशन में होगी, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, प्लस जेड एक्सिस में। अब त्रिविमीय आकार किस टाइप का होता है? गोल होता है, जिसमें कि एक्स में भी कुछ हो, वाई में भी हो और जेड में भी कुछ हो। गोल, मान लीजिए एक गोला है, वह किसी बाल्टी या बकेट में रखा हुआ है। बकेट में रखा हुआ है
तो क्या होगा, हीट को जो है ना वो अपने से चारों तरफ डिसिपेट करेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे। ऐसा नहीं है कि केवल गर्म बॉल अपना गर्मी को केवल इस डायरेक्शन में ही दे रहा है, ऐसा नहीं है। एक्स में भी दे रहा है, नीचे भी दे रहा है, अपने इधर भी दे रहा है, ऊपर भी दे रहा है। तो इसको हम 3 डायमेंशनल कंडक्शन बोलते हैं। आ जाइए अब मटेरियल के आधार पर। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, इंजीनियरिंग में 2 तरीके का मटेरियल होता है, एक एनिस्ट्रोपिक और दूसरा आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब कि समान संरचना बनावट वाले पदार्थ, और एनिस्ट्रोपिक मतलब कि असमान संरचना के बनावट वाले पदार्थ। तो असमान का जो है यानी कि विषमदैशीय जो है चालन किसमें पॉसिबल होगा, एनिस्ट्रोपिक मटेरियल में। अब एनिस्ट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं, जिनकी वेलोसिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, डिसिमिलर होंगी। जैसे कि ये है मेरा एक मटेरियल है, इसके हर एक पॉइंट पे मटेरियल क्या है, अलग अलग है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। ऐसे जब आप जाएंगे तो इधर से आपको कुछ और मिलेगा, जब आप इधर से जाएंगे आपको तो कुछ और मिलेगा, और जब इधर से इधर के आएंगे तो आपको कुछ और मिलेगा। तो यह क्या हो गया, एनिस्ट्रोपिक बिहेवियर का मटेरियल है। तो इसमें जो कंडक्शन होगा विषमदैशी की होगा, एनिस्ट्रोपिक ही होगा, क्योंकि यहाँ तक तो अच्छा से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे ही मटेरियल ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब इधर से अगर हीट ट्रांसफॉर्म हो रही है तो यहाँ तक होगा, फिर यहाँ रुक जाएगा, फिर थोड़ा होगा, फिर रुक जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि आइसोट्रोपिक मटेरियल में जो कंडक्शन होता है उसे हम आइसोट्रोपिक कंडक्शन बोलते हैं, और जो एनिस्ट्रोपिक मटेरियल में कंडक्शन का होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, उसे हम एनिस्ट्रोपिक कंडक्शन बोलते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको आइसोट्रोपिक और एनिस्ट्रोपिक मटेरियल को एक्सप्लेन करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।